नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेजन के मालिक बेजोस, उनको लेकर के भारत सरकार इतनी रूखी क्यों है? जब उन्होंने ये ऐलान किया कि हम $1 अरब लगभग 7,000 करोड़ का निवेश करेंगे, तब भारत के बड़े मंत्री पीयूष गोयल उन्होंने कहा कि वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उन्हें इतना नुकसान हो जाता है तो निश्चित रूप से उन नुकसान की भरपाई कर रहे होंगे, तंज कसा। इसके बाद तंज का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम आए, उन्होंने कहा कि हाँ, पिछले 6-7 महीने से आयात निर्यात दोनों घट रहा है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है और उसके बाद ऐसे निवेशक के बारे में इस तरीके की बातें की जा रही है, ज़रूर अपनी इकोनॉमी सुधर जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि आखिरकार बेजोस के खिलाफ ये बातें क्यों की गई। तो इसकी 2-3 कारण साफ साफ समझ में आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये कि इन्हीं का मालिकाना हक वाला वाशिंगटन पोस्ट है और वहाँ पे सीए, एनपीआर, एनआरसी को लेकर के बहुत सारी सीरीज में खबरें चलाई जा रही है, यानी कि सरकार विरोधी, मोदी सरकार विरोधी खबरें चल रही है। कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर के सरकार बहुत नाराज़ है और यही वजह है कि जब बेजोस ने पीएम नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल से मिलने का समय मांगा तो उन्होंने समय नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने अपने अमेजन के कार्यक्रम में ये निवेश की घोषणा की, उस पर पीयूष गोयल ने जो है तंज कस दिया, जिसका कि भारतीय व्यापारी स्वागत भी कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण समझ में आ रहा है क्योंकि जो इसके बीजेपी आईटी सेल के जुड़े डॉक्टर हैं, विजय चौथाई वाला, वो कह रहे हैं कि मिस्टर बेजोस वाशिंगटन डीसी के अपने कर्मचारियों को ये बताइए, वरना आपकी एक खुशामद समय और पैसे की बर्बादी बनकर रह जाएगी। तो साथ ही बेजोस का वो वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है जिसमें वो भारत में निवेश, भारतीय लोकतंत्र और भारतीयों में जोश और उमंग की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यापारी किसी दूसरे देश में जाता है तो कमाने के लिए जाता है और घाटा मुनाफा दिखाता रहता है, ये उसके अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। तो एक तो बात ये समझ में आई। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे बड़े अमीर, एक तरफ तो वो हैं दुनिया के सबसे बड़े अमीर शख्स और दूसरे हैं मुकेश अंबानी। ये भी जो है इसमें इस फील्ड में उतरे हैं जिस फील्ड में बेजोस हैं, जेफ बेजोस हैं। और मोदी सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जो नए नियम बनाए हैं उसके तहत वो उत्पादों का भंडारण कर सकेंगे और मार्केट प्लेस की तरह काम करेंगे। उसमें अंबानी की जियो मार्ट को मदद मिलेगी। जियो मार्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2 सहयोगी कंपनियां रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो मिलाकर चलाएगी। इसको जियो मार्ट नाम दिया गया। जियो मार्ट में लगभग 50,000 सामान है जिसे वो अपने ग्राहकों को मुफ्त देंगे। क्या करेंगे, जैसे कि उन्होंने जियो में पॉलिसी ले आया था, फिर बाद में उसको विड्रा कर लिया। तो भारत में ऑनलाइन ग्रेसरी का बाजार अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी है, 0.15% बताया जा रहा है और 2023 तक बढ़ करके वो $14.5 अरब तक पहुंच जाएगा। तो इसकी वजह से एक ये कारण बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है क्योंकि इसी फील्ड में अंबानी भी उतर रहे हैं। और एक और कारण है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है अमेजन के कारोबारी सिस्टम की जांच कर रहा है। छोटे व्यापारियों का आरोप है कि ये ई कॉमर्स कंपनियां जो है चुनिंदा विक्रेताओं से तरजीह देने, साठगांठ करने और निजी लेवल पे अन्य प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल है। आयोग इस सिलसिले में वॉलमार्ट की कार्यप्रणाली की भी जांच कर रहा है। इन पे एक ये भी आरोप लग रहा है, वॉलमार्ट हो चाहे अमेजन हो, कि इनकी वजह से छोटे व्यापारियों की दुकानदारी मारी गई है और कहीं ना कहीं उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसीलिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है वो जो पीयूष गोयल है उनके बयान का स्वागत कर रहा है। बट ये हकीकत ये भी है कि जब ये मार्केट में आ चुकी, इस्टेब्लिश हो चुकी, तो आप इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ छोटे व्यापारियों के हितों को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला था कि एक व्यापारी आए बाहर से, एक तरफ जहां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो सारे सीईओ और कारोबारियों की बैठक लेते हैं, उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। अमेजन ने, फ्लिपकार्ट ने पहले से निवेश कर रखा है और जब उसका जेफ बेजोस ऐसा ऐलान करते हैं कि वो इतना निवेश करेंगे या वो निवेश किसके लिए, तो छोटे व्यापारियों के डिजिटाइजेशन के लिए करेंगे, तो उसका स्वागत ना हो और तंज कसा जाए तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। तो वो 3 कारण यही समझ में आ रहा है। एक तो उसकी जांच हो रही है, एक बात। दूसरी बात कि वाशिंगटन पोस्ट में जो मुहिम चल रही है उससे सरकार नाराज़ है। और तीसरी बात ये उठ रही है कि कहीं मुकेश अंबानी को लाभ देने के लिए तो नहीं ऐसा किया जा रहा है।
अब देखते हैं क्या वजह हो सकती है। देर सवेरे तो खुलासा होगा कि एग्जैक्ट कि ये वजह रही जिसकी वजह से उनका स्वागत नहीं हुआ और इतना रूखा जवाब भारत सरकार की तरफ से मिला, प्रधानमंत्री भी नहीं मिले और उनका मंत्री भी नहीं मिला। कुछ तो वजह जरूर होगी। तो जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।